हेलो एवरीवन। तो ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा है? ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स था। ठीक है, क्या सॉल्व कर रहे थे? एक चार वाले रैखिक समीकरण का योग। चैप्टर नंबर कौन था? 3 था। प्रश्नावली 3.2 था। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व किए थे? प्रश्नावली 3.2 का। ठीक है, तीसरा का चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तीसरा का चौथा क्वेश्चन। आज हम लोग तीसरा का पांचवा क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा का पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस सब हमने बता दिया था प्रतिस्थापन विधि। जिसने पिछले क्लास नहीं देखा है, ठीक है, तो पहले पिछले क्लास देख कर आइए, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक थे? देखिए क्वेश्चन हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा का चौथा सॉल्व करना था। पांचवा नहीं, चौथा। ठीक है, तीसरा का चौथा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक नगर में टैक्सी का भाड़ा में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपये। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपये। अच्छा क्या है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे सिंपल में भी हम बना सकते थे। कैसे? ये दोनों को जोड़ेंगे थे। ठीक है, लेकिन हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना हो जाएगा? नियत भाड़ा 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है। और प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त के लिए भाड़ा, अतिरिक्त के लिए भाड़ा y रुपया है। ठीक है, y रुपया है। तो स्थिति वन समझिए कि स्थिति वन क्या है कि मान लेते हैं कि कितना है कि 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है? 105 रुपये। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस 10y और बराबर कितना? 105। इसको हम लोग समीकरण वन मानेंगे। क्लियर है? दूसरा क्या है कि 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है? 155 रुपया। x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा? 155 रुपया। तो समीकरण दूसरा माने। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं? अब सेम मेथड है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 2 से पहले x का मान निकालते हैं। x से y का कुछ भी मान निकालिए। ठीक है, तो y का मान निकालते हैं। तो लिखते हैं समीकरण वन से। समीकरण वन से समीकरण वन कितना है? x प्लस 15y अब बराबर कितना है? 155। अब देखिए आगे क्या है कि x को रखते हैं। ठीक है, और y को उधर भेजते हैं, तो कितना हो जाएगा? 155 माइनस 15y। अब x का मान किसी में भी रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण वन में रखने पर। ठीक है, वन में रखने पर समीकरण वन एक बार लिख लेते हैं। कितना है? x प्लस 10y बराबर कितना है? 105। अब हम लोग यहाँ x का मान रखेंगे। ठीक है, x का मान कितना है? 155 माइनस 15y। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे यहाँ x का मान 155 माइनस 15y अब प्लस की कितना है? 10y अब बराबर कितना हो जाएगा? 105। अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना, एक मिनट। अब देखिए बराबर कितना हो गया? 105 हो गया। अब इसमें हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो माइनस 15y या प्लस 10y कितना हो गया? -5y। लिखेंगे यहाँ -5y अब बराबर 105 और माइनस इधर प्लस में 155 उधर भेजेंगे तो प्लस में 155, और यहाँ प्लस में है 155 उधर भेजेंगे तो माइनस में 155 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो -5y बराबर कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 5 में 5 गया तो 0 और 5 -50 नहीं। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। दूसरा कलर से देखिए, देखिए माइनस से माइनस कट गया। 5 एकम 5 5 दहाँ के 50, यानी y का मान कितना आ गया? 10। क्लियर है सभी लोग? अब y का मान हम समीकरण किसी में भी रखेंगे। ठीक है, समीकरण हमने पहला में या दूसरा में रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? y का मान समीकरण वन में रखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ y का मान
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, और 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना था एक बार देख लेते। x प्लस 10y बराबर 105। x प्लस 10y बराबर कितना था 105। y का मान कितना निकाले हैं 10 निकाले, तो x प्लस 10 गुने y का मान कितना है 10 और बराबर 105। आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 10 10 के 100 बराबर कितना 105। x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस कितना 100, यानी x बराबर कितना आ गया 5। x का मान कितना आ गया 5 और y का मान कितना आ गया, देखिए y का मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। हमको क्वेश्चन क्या पूछा था कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, ठीक है, भाड़ा ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, यात्रा के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा x प्लस 25y, ठीक है। x का मान रख देंगे कितना है 5 प्लस 25 गुने y का मान कितना निकाले 10, तो 10 रखेंगे। 5 प्लस कितना हो गया 25 दह पे 250। हाँ जी, मेरा कितना आंसर आ गया 5 प्लस 250 बराबर कितना हो जाएगा 255। 25 किलोमीटर भाड़ा के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा 255 रुपया, कितना 255 रुपया। आई होप कि तेरहवा क्वेश्चन था, तेरह का चौथा, आई होप कि तीसरा का चौथा क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। यदि किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो कमेंट में बता सकता है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में और बेहतर से समझाने का प्रयास करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास चलते हैं तीसरा का पचमा। तीसरा का पचमा क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं यहाँ, देखिए सॉल्व करने के कई तरीका है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। यदि प्रतिस्थापन विधि से नहीं सॉल्व करना रहता तो हम इसी स्लाइड में सॉल्व करके दिखा देते, ठीक है। लेकिन फिलहाल बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना भिन्न, माना अंश मान लेते हैं, ठीक है, माना अंश x तथा हर y है, ठीक है। तो पहला शर्त की बात करें, अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हम लोग अंश कितना मान है x और हर कितना मान है y, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, तो दोनों हम लोग 2 जोड़ देते हैं, इसमें भी हम लोग 2 जोड़ देते हैं, तो कितना प्राप्त होता है 9/11। तो हम लोग लिखेंगे 9/11। क्लियर है सभी लोग, पहले यहाँ तक समझ लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि किसी भिन्न में, तो हम लोग को भिन्न नहीं पता था तो x/y हम लोग भिन्न मान लिए, ठीक है, यानी अंश को x मान लिया और हर को कितना मान लिए y। क्वेश्चन क्या बोला था कि दोनों में 2 जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों में हम लोग 2 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त होगा 9/11, तो हम लोग 9/11 लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x अब प्लस 11 दूनी कितना हो गया 22, इधर करेंगे तो 9y अब प्लस कितना 18, इसको सॉल्व करते हैं तो 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस कितना 22। देखिए प्लस में है ना, इधर उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा 12 में 60 है तो 4, कितना आ गया -4। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला था, दूसरा शर्त क्या था, ये शर्त 1 था, अब चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, शर्त 1, ठीक है। नेक्स्ट बोला था कि यदि आंसर हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अंश कितना माने x और हर कितना है y, दोनों में क्या जोड़ दे 3, दोनों में 3 जोड़ दिए, कितना प्राप्त होता है 5/6। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है।
तो 6x हो गया। देखिए 6 × x 6 दोनों को लिए, ठीक है। और प्लस 6 × 3 = 18। अब बराबर कितना हो गया 5y + 15, 5 × 15। आगे सॉल्व करें तो 6x - 5y, अब बराबर 15। अब माइनस कितना हो जाएगा 18। 6y - 5y बराबर कितना आ गया -3। इसको समीकरण हम लोग 2 माने। अब हम लोग को फाइनली समीकरण 1 और 2 मिला है, ठीक है। अब हम लोग जैसे सॉल्व करते थे समीकरण 1 2 से, सेम टू सेम हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सोल्वते हैं। अब देखिए हम लोग समीकरण 2 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है 6x - 5y बराबर -3। 6x - 5y बराबर कितना है -3। अब हम लोग यहाँ से y का मान निकालते हैं, ठीक है। y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6x + 3 और -5y उधर भेजेंगे तो +5y। y का मान कितना हो जाएगा y बराबर 6x + 3 अब बटा कितना हो जाएगा 5। और y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रखने पर क्लियर है यहाँ तक सभी लोग। अब देखिए 1 कितना था 12x - 9y बराबर -4। 12x - 9y बराबर कितना है -4। अब y का मान हम लोग यहाँ रखेंगे, ठीक है। 11x - 9 y का मान रखेंगे 6x + 3 अब बटा पूरे का 5 बराबर में इधर -4, ठीक है। यहाँ तक कितना हो जाएगा यहाँ 11x बट कितना हो जाएगा बटा में भी नहीं लिख रहे 9 छः कितना हो गया 54x। अब माइनस कितना हो जाएगा 27 अब बटा 5 बराबर कितना हो गया माइनस। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा बटा में इसको एक लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 5 कितना हो गया 55x। यहाँ हो जाएगा कितना 55x और माइनस कितना 54x और माइनस कितना 27 अब बराबर -4। आई पूरे का बटा कितना हो जाएगा 5। क्लियर यहाँ तक सब लोग के ना। देखिए 55x में से 54x घटाएंगे तो 1x -27 बराबर कितना हो गया -20। देखिए 5 इधर गुणम था उधर भेजेंगे तो सॉरी 5 इधर भागम था उधर भेजे तो गुणम हो गया, ठीक है। x बराबर कितना आ गया -20 + 27 माइनस में है उधर भेजेंगे तो प्लस में। x बराबर कितना आ गया 7। x का मान फाइनली कितना आ गया 7 आ गया। x का मान हम समीकरण इसी में भी रख देंगे, ठीक है। तो 1 ही में रखते हैं हम लोग, लिखेंगे x का मान 7, ठीक है। समीकरण कितना था 2, ठीक है। 2 में रखने पर 2 में रखने पर ठीक है 2 कितना था 6x - 5y बराबर कितना है -3। x जगह कितना रखना है 7। 6 × 7 - 5y बराबर कितना हो जाएगा -3। एक स्लाइड में सॉल्व करते हैं आगे। आगे कितना हो जाएगा 6 7 42, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 42 और कितना -5y अब बराबर -3 -5y बराबर कितना हो जाएगा -3। y का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -5y बराबर -3 और माइनस कितना 42, ठीक है। यहाँ तक -5y बराबर कितना हो गया 42 और 3 -45। देखिए अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक। तो y बराबर कितना आ गया 45/5 यानी y का मान कितना आ गया 9। तो हम लोग लास्ट में यहाँ लिखेंगे अब इस 3 x/y। ये x का मान कितना निकालते हैं x का मान आपका था 7, ठीक है। और y का मान 9। सब्स्टिट्यूट कितना हो गया 7/9। ये मेरे का हो गया आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। लॉन्ग था लेकिन आसान था, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की आयु से, ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी
तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु क्या? ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जैकब का आयु x वर्ष था। लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन पहले, लिखेंगे माना जैकब की आयु, ठीक है, जैकब की आयु, जैकब की आयु x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है, तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y वर्ष है, ठीक है, y वर्ष है। क्लियर है यहाँ तक? हमने माना कि जैकब की आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र का आयु कितना है? y वर्ष है, ठीक है। देखिए आगे क्या बोला है कि उसके पुत्र का आयु क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, ठीक है, यानी कितना वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की भी आयु बढ़ेगा, इसी तरह कितना हो जाएगा? x प्लस 5 जैकब का भी, और उसके पुत्र का भी तो आयु बढ़ेगा कितना? y प्लस 5। आगे क्या बोला है कि जो उसके पुत्र है, ठीक है, उसकी आयु का 3 गुना है, ठीक है, यानी अपने आप में ये कितना है? 3 गुना है और इसके बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5 बराबर कितना? 3y प्लस कितना हो जाएगा? 15। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा? 3y बराबर 15 माइनस कितना आ गया? 5, यानी x माइनस 3y हो जाएगा तो बराबर कितना? 10। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें तो क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यानी माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पहले 5 वर्ष पूर्व, पहले कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पहले x माइनस 5 उसका पिता का, इस तरह उसका पुत्र का भी कितना हो जाएगा? x माइनस, सॉरी y माइनस 5, y माइनस 5 उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, ठीक है, यानी अपने आप में कितना है? 7y, यानी 7 गुना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 7y और माइनस 7 बचे 35, x माइनस कितना हो गया? 7y बराबर माइनस 35 प्लस कितना? 5। आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y अब बराबर कितना आ गया? माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30। इसको समीकरण दूसरा मानेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोग? अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे और उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे पिछले सॉल्व किया था, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे तो x मान निकालेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। ये समीकरण 2 है तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। नेक्स्ट स्लाइड में हम बताते हैं। तो देखिए समीकरण 1 कितना है? x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10 है, ठीक है। x मान निकालते हैं यहाँ से, x बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 10 प्लस कितना? 3y। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर समीकरण 2 लिख लेते हैं एक बार। तो देखिए समीकरण 2 कितना था? x माइनस 7y बराबर माइनस 30, x बराबर, सॉरी x माइनस 7y ना, x माइनस 7y बराबर कितना? माइनस 30। x मान रखेंगे यहाँ, x मान रखेंगे कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 3y और माइनस कितना? 7y अब बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 30। क्लियर है तक सब लोग? आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 3y और माइनस 7y, माइनस 4y बराबर माइनस 30 और माइनस 10 से कितना हो जाएगा? माइनस 4y बराबर माइनस 40। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया? 40/10, सॉरी 4 है ना, 40/4। तो y का मान कितना आ गया? 10, 4 दहा के 40, और y का मान किसी में भी रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं यहाँ, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना था? x माइनस 3y बराबर 10, x बराबर कितना? x माइनस 3y, 3, y का मान कितना है? 10, 10 लिखेंगे बराबर 10।
तो कितना हो जाएगा, x माइनस 30 बराबर 10। x बराबर कितना हो गया, 10 और प्लस 30। ये इधर माइनस में है ना, इधर भेजेंगे तो भागम होगा, ठीक। x बराबर कितना आ गया, 40। x हम किसको माने थे, देखिए यहाँ x किसको माने थे, जैकब का, ठीक है। और y किसको माने थे, उसको पुत्र का। यानी उसकी वर्तमान आयु की बात करें तो उसके पिता का आयु कितना होगा, मतलब जैकब का, ठीक है, 40 वर्ष। और उसके पुत्र का कितना होगा, 10 वर्ष, ठीक। तो हम लोग यहाँ फाइनल में लिखेंगे, ठीक है, क्या आता है, जैकब का, जैकब का वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 40 वर्ष है, ठीक है, 40 वर्ष है। तथा उसके पुत्र का वर्तमान है, ठीक है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ठीक है। क्लियर है सभी लोग, आई होप कि सभी लोग को समझ में आया होगा 3.2 का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि किसी क्लास में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जुड़िए और वहाँ आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बाद इसी में किसी में यदि आप लोगों का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।